बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच। तेनोपुल में हमले का नया वीडियो आ गया है सामने। सुपरमार्केट के पास मची भीषण तबाही की तस्वीरें ये वीडियो दिखा रहा है। सड़क पर इमारतों के मलबे का ढेर नजर आ रहा है। एक बार फिर से आप इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए, विजुअल के जरिए समझिए कि आखिर तेनोपुल में किस तरह का धमाका हुआ। सुपरमार्केट के पास भीषण तबाही हुई है। ये सुपरमार्केट के पास की तस्वीरें हैं, जरा आवाज सुनिए धमाकों की। जस्ट धमाके और उसके बाद की तस्वीर जिसमें आसमान में आपको सायरन की आवाज और आसमान में धुएं के गुबार के साथ साथ देखिए बिल्डिंग आग के हवाले हो चुकी है और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ खंडहर सी तस्वीर नजर आ रही है। ये आपको हम बता दें कि सुपरमार्केट का हिस्सा है तेनोपुल का, जहां भीषण तबाही हुई है। बड़ी खबर आ रही है एक और, यूक्रेन में तबाही का नया वीडियो। इमारतों में भीषण आग लग गई है। जान बचाकर भागते नजर आए हैं लोग, वो लोग जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जब सर्दियों की शुरुआत होगी तो उनका स्वागत इतने भीषण तरीके से होगा। तेनोपुल में यह हमला हुआ और उसके बाद देखिए 11 ऐसे शहर कुल मिलाकर यूक्रेन में आग से धधक रहे हैं। यूक्रेन में तबाही का ये नया वीडियो है। इमारतों में भीषण आग लग गई है। जान बचाकर इधर उधर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दो ब्रेकिंग न्यूज और दो विजुअल्स के साथ आप ये समझिए कि यूक्रेन में 2025 का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। विनय जी मॉस्को से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि साल 2025 का अब तक का यूक्रेन पर हुआ रूस का ये सबसे बड़ा अटैक है। आखिर इस टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल हैं। फिलहाल मॉस्को से क्या जानकारी आप दे रहे हैं कि रूस ने इस तरह के अटैक की ये टाइमिंग क्यों चुनी? बात यह है कि जो आज रक्षा मंत्रालय का जो वो स्टेटमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि जो आज की जो आप बता रहे हैं, ये जो उन्होंने 11 जगह पे हमला किए हैं वो कल के वोरोनोज शहर है, यहाँ का रशिया का मॉस्को के दक्षिण में कोई 300 किलोमीटर की तरफ है, उस पर मिसाइल से हमला किया गया। और हाँ, कहते हैं कि हालांकि वो मिसाइल को तो उन्होंने रोक दिया पर वो कई एक अनाथालय पर, बोर्डिंग स्कूल पर और एक दो जगह गिरे थे। तो एक तो उसका जवाब बताया जा रहा है। दूसरा ये है कि जो टारगेट किए गए हैं वो खास तौर मतलब ये उसमें हमले में सारी जो शक्ति होती है वो नौसेना की और वायुसेना की और उनके मिसाइलों का यूज किया गया है और ड्रोन बहुत बड़े नंबर में है। और वो उस इलाकों पर किया गया है कि जैसे चेरनोबिल है और ये जो लिवोव है ये वेस्ट में है, पोलैंड की बॉर्डर के पास है। वहाँ पर जो है काफी जो वेस्ट से मदद आती है वो वहाँ इकट्ठी होती है, तो उन पर हमले किए गए। जैसे कहा गया कि एक किसी लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं उनके जो वेयर हाउस पर हमला किया गया। तो ये सर, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी जानकारी आ रही है, एक इंफॉर्मेशन जो इस वक्त इस वॉर जोन से देना व्यूअर्स को जरूरी है। रूस के हमले से यूक्रेन में हड़कंप है। काला सागर से यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया है। रूसी फाइटर जेट से बरसाई गई हैं मिसाइलें और ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात रिकॉर्ड की गई है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। ड्रोन अटैक किए गए हैं और बड़ा धमाका करने की कोशिश, हिला देने की कोशिश यूक्रेन को की गई है। हम आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए अपने किस किस घातक हथियार से हमला किया है। सबसे पहले रूस ने इस्तेमाल किया KH-101, उसके बाद कैलिबर मिसाइल की भी जानकारी आ रही है। साथ ही साथ खबर ये कि इस्कंदर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है इस अटैक में। फैब 3000 का भी इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन्स की बात कर लेते हैं। गिरान ड्रोन से ये आक्रमण किया गया है रूस की तरफ से कीव और साथ ही साथ उसके समेत 10 और शहरों पर यह हमला करने के लिए। Tu-95 का इस्तेमाल हुआ है, सुखोई 34 का और साथ ही सुखोई 30 का। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त आप हमें ये बताइए कि जानकारी एक ये है कि कीव में अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी, अफसर, नेता पहुंचने वाले हैं। उससे पहले इस तरह के धमाके, क्या कोई कनेक्शन आप देखते हैं इसके बीच? देखिए, एक बात तो साफ है कि अब रूस ने जो हमले किए हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया है कि कहाँ कहाँ पर हमले करने हैं। जैसे
विनय जी अभी आपको बता भी रहे थे कि टर्नोपिल या लवीव ये सब जो पोलैंड के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर यूरोपीय देशों से बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एडवाइज़र या फिर यूरोप से जो आने वाले जो डिफेंस से संबंधित साजो सामान है उनको रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में इससे पहले कि वो वॉर जोन में उसका इस्तेमाल हो या उसके जरिए रूस पर अटैक किया जा सके, तो रूस ने अपने ड्रोन के जरिए और कुछ मिसाइलों के जरिए उसको निशाना बनाने की कोशिश की है। 500 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ एक रात में और 48 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल था। इसके अलावा आपने बताया भी कि कैसे क्रूज और कैलिबर किस्म की मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि हमने उसमें से बहुत से ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की कोशिश की और उसमें हमें कामयाबी मिली, जो भी हो। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन ने खुद एडमिट किया है कि 34 ड्रोन और 7 मिसाइलों को हम नहीं रोक पाए और उन्होंने 14 जगह पर टारगेट किया। अभी देखा जाए तो एक दिन में इतनी कैजुअलिटी कभी नहीं देखने को मिलती थी, जो इस वक्त आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि 25 से अधिक लोग मारे गए हैं और वहीं लगभग 125 के करीब घायल हैं और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। तो ये वाकई में बताता है कि जो अटैक है वो कितना इंटेंसिव था। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि यूक्रेन ने जिस तरह से ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल करके वोरोनिक्स तक बताया, क्योंकि देखिए अगर रूस और यूक्रेन के बीच का फासला अगर आप देखें मॉस्को से रूस यूक्रेन सीमा का, तो 1200 किलोमीटर का लगभग ये फासला है। तो उसमें से वोरोनिक्स लगभग 700-800 किलोमीटर पर तक है। तो 700-800 किलोमीटर दूर जाकर अगर आप ATACMS मिसाइल के जरिए अटैक करते हैं, और आ रही है वो इन्फॉर्मेशन ये बता रही है कि रूस 3 लेयर में यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कैसे, अब एक एक करके वो समझ लीजिए। काला सागर से रूसी नेवी मिसाइल हमले कर रही है और इसके साथ ही वायु सेना के जेट कारपेट बमबारी करने में जुटे हुए हैं। रूसी फौज को डोनेट्स्क के कई शहरों में बढ़त बनाने का मौका मिला हुआ है। भीषण बमबारी से तैयार रास्ते का इस्तेमाल करते हुए रूस की थल सेना ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट है कि रूस ने बीते 7 दिन में 190 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना झंडा फहरा दिया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है कि पूरे यूक्रेन में सायरन इस वक्त बज रहा है। यह अलर्ट सायरन है। पोलैंड के पीएम को जेलेंस्की ने फोन किया है। टस्क और जेलेंस्की की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। जेलेंस्की ने टस्क को हमले के लिए जो जानकारी, जितना नुकसान हुआ है, किस तरह से मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो ये जानकारी इस वक्त जेलेंस्की और पोलैंड के बीच जो कॉन्वर्सेशन हुआ है पॉलिटिकली, ये बताता है कि किस तरह से पोलैंड को लेकर भी अलर्ट की जो बातें आ रही हैं उसमें कॉन्वर्सेशन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।